नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ रहे होंगे ईडियम्स। आज का पहला ईडियम है अ बेड ऑफ रोजेस, एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क रिटायरमेंट फेल्ट लाइक अ बेड ऑफ रोजेस फॉर सारा, फिल्ड विथ लीजर एंड जॉय। कई वर्षों के हार्ड वर्क के बाद जब रिटायरमेंट मिली तो वो सारा को बहुत ही आरामदायक फील हुआ, बहुत ही ईजी और हैप्पी सिचुएशन लगा, जिसमें वो फील्ड लीजर और जॉय से फिल हो गई थी। A beehive, a busy place. The city's central business district is always a beehive of activity, with people rushing to and fro. जो सिटी का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का रहता है। वहाँ पे पीपल रश कर रहे होते हैं टू एंड फ्रो। एक बहुत ही बिजी प्लेस होता है। अ बी हाइव, अ बिग ड्रॉ, ह्यूज अट्रैक्शन। द न्यू amusement park has proven to be a big draw for families with its thrilling rides and entertaining shows. जो नया अम्यूज़मेंट पार्क है वो लोगों को बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। बहुत ही ह्यूज अट्रैक्शन है, बिग ड्रॉ है वहाँ के राइड्स और वहाँ की एंटरटेनिंग शोज़। अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन बुश। हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज़ बेटर देन पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। मतलब आपके हाथ में कुछ हो वो उससे बेहतर है किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी से कि हाँ आगे चल के ये होगा। Tom decided to accept the job offer he had rather than waiting for a potentially better one, realizing that a bird in hand is worth two in the bush. टॉम डिसाइड किया कि जो भी जॉब अभी मिल रहा है उसको ले लेते हैं, ना कि इंतज़ार करते हैं किसी और बेहतर वाले के लिए। पता चले बेहतर भी ना मिले और ये भी हाथ से चला जाए। उसको ये रियलाइज़ हुआ कि डेट अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। A bull in China shop, a clumsy person in a delicate situation. एक अनाड़ी लड़का किसी एक नाजुक स्थिति में। At the art gallery, Mark felt like a bull in China shop as he navigated through the crowded room, trying not to bump into delicate sculptures and paintings. आर्ट गैलरी में मार्क खुद को एक बुल इन अ चाइना शॉप की तरह फील कर रहा था। वो इतना अनाड़ी था, उसको डर लग रहा था वो किसी डेलिकेट स्कल्पचर या पेंटिंग से लड़के उसे तोड़ फोड़ ना दे। अ कैन ऑफ वॉर्म्स, अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम। कि मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा कर लेना, किसी प्रॉब्लम में पड़ जाना। ओपनिंग अप द डिस्कशंस अबाउट चेंजिंग कंपनीज पॉलिसीज turned out to be a can of worms as employees had diverse and conflicting opinions on the matter. मतलब इस डिस्कशन को करके कंपनी की पॉलिसीज़ को चेंज करने के लिए जो डिस्कशन उन्होंने किया वो उनके लिए कैन ऑफ वॉर्म्स की तरह साबित हुआ, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ थे उनका डाइवर्स और कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन था उस मैटर पे। मतलब कि ये डिस्कशन करके वो लोग खुद को ही प्रॉब्लम्स में डाल लिए। अ चेंज ऑफ हार्ट, अ चेंज इन वंस ओपिनियन, अपना ओपिनियन बदल देना। Initially, she was against the idea of expanding the business, but after considering the potential benefits, she had a change of heart and became a strong supporter of the plan. पहले तो उस लड़की का मतलब वो अगेंस्ट थी आइडिया के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, पर फिर वो जब अपने फ़ायदे के बारे में सोचा उसने, तब वो अपना मूड बदल ली, उसने अपना हार्ट बदल लिया, चेंज ऑफ हार्ट, अपना ओपिनियन बदल लिया। अ कॉग इन द मशीन, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द बिग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि किसी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा। वर्किंग इन अ लार्ज कॉर्पोरेशन, ही ऑफन फेल्ट लाइक अ मेयर कॉग इन द मशीन, कैरिंग आउट रूटीन टास्क विदाउट क्लियरिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज ओवरऑल स्ट्रेटेजी। मतलब कोई है जो एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, पर वो वहाँ पे खुद को एक बहुत ही छोटा सा एक मेयर पार्ट समझ रहा है। डेली का उसका एक रूटीन है, सुबह आइए काम करिए शाम को चले जाइए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, अ हेल्पलेस वुमेन, एक अबला नारी। एज द थंडरस्टॉर्म रेज्ड ऑन, Emma found herself stranded on the deserted road with a flat tire, feeling like a damsel in distress until a kind stranger offered to help. जैसे जैसे थंडर स्टॉर्म बढ़ रहा था, एमा खुद को अटकी हुई पाई डेजर्टेड रोड पे, जहाँ उसकी गाड़ी का टायर फट चुका था और वो खुद को डैमसेल इन डिस्ट्रेस फील कर रही थी, जब तक कि एक स्ट्रेंजर उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। मतलब कि वो खुद को बहुत ही डरी हुई पा रही थी, अबला नारी की तरह पा रही थी। अ डेड लॉस, कंप्लीटली यूजलेस, पूरी तरह से बेकार। अनफॉर्चुनेटली द ओल्ड कंप्यूटर we found in the storage room turned out to be a dead loss. No amount of troubleshooting could receive it.
मतलब कि अनफॉर्चुनेटली हमें जो ओल्ड कंप्यूटर मिला है स्टोरेज रूम में वो पूरे तरह से यूज़लेस है। अब वो काम नहीं आ सकता है, कितना भी ट्रबल शूटिंग उसको रिवाइव नहीं कर सकता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।